बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। आज हम बच्चों के जीवन में क्यों जरूरी है काल से पहले संस्कार, अपने बच्चों को और अपने आप को संस्कारित करने के बारे में कुछ मार्गदर्शन लेंगे, कुछ चर्चा करेंगे और यहां से अपने घरों के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ किरणें, कुछ उजाला अपने साथ लेकर जाएंगे। संस्कार जीवन का वो दीपक है जिससे न केवल हमारे जीवन में उजाला होता है, बल्कि हमारे सामने वाला अंधेरा भी दूर होता है। संस्कार वो नींव है जिस पर न केवल हमारे जीवन का निर्माण होता है, बल्कि एक उन्नत जीवन, एक बेहतर जीवन जीने का रास्ता भी प्रशस्त होता है। चाहे सामाजिक विकास हो या धार्मिक विकास, स्वयं के व्यक्तित्व का निर्माण हो या समाज के साथ में हमारे सरोकार हो, हर पहलू के साथ एक शक्ति की जरूरत है जिसका नाम है संस्कार। जीवन की पहली शुरुआत है अ ब स द, हमारे बचपन के साथ शुरू होता है। पर केवल इतना सा नहीं है कि संस्कारों की जरूरत केवल बच्चों के लिए ही हो, बल्कि सच्चाई यह है कि बड़ों को भी संस्कार की जरूरत होती है। या तो कहलाते हैं 16 तरह के श्रृंगार और या फिर कहलाते हैं 16 प्रकार के संस्कार। 16 तरह के श्रृंगार केवल हमारे चेहरे को सुंदर बनाते हैं, पर 16 तरह के संस्कार ये आदमी के समग्र जीवन को सुंदर बनाते हैं। यहां तक कि जब बच्चा मां के पेट में आता है तब से व्यक्ति का संस्कार होना शुरू होता है, और जब तक अंतिम सांस छूट जाती है तो अंतिम संस्कार तक भी इंसान के साथ संस्कार जुड़ा हुआ रहता है। पहले अगर मां के पेट में हो तो गर्भ संस्कार से जीवन की यात्रा शुरू होती है, और अंतिम संस्कार पर जाकर के हमारे संस्कारों की यात्रा पूरी होती है। अर्थात एक बात बुनियादी तौर पर सबके समझ में आ जानी चाहिए कि जीवन के पहले चरण से लेकर अंतिम चरण तक जिसकी जरूरत होती है वो है हमारा संस्कार। क्या है हमारा? सब बोलिए तो क्या है हमारा वो संस्कार। हम लोग शिक्षा ज्ञान के अर्जन के लिए तो बहुत प्रयास करते हैं। अपनी जीवन के 25 साल हम लगा देते हैं अपने शिक्षा के अर्जन के लिए, लेकिन संस्कार के प्रति हम लोग जागरूक नहीं रह पाते। संस्कार का उद्देश्य होता है व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना, और हम लोग केवल शिक्षा पर ही अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं और चरित्र का निर्माण नहीं हो पाता। कभी शेक्सपियर ने कहा था कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर व्यक्ति ने अपना धन खो दिया तो समझो कुछ नहीं खोया, अगर स्वास्थ्य खो दिया तो समझो कुछ खोया, पर अगर इंसान का चरित्र, इंसान के संस्कार ही अगर हाथ से चले गए तो समझो इंसान ने अपना सब कुछ ही खो दिया। आज हम
इस बात से रूबरू होने जा रहे हैं कि इंसान के जीवन में क्यों जरूरी है संस्कार। एक महिला पहुंची एक महान ज्ञानी और दार्शनिक के पास और जाकर अर्ज करने लगी कि भगवान, मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा आपके जैसा ज्ञानी, आपके जैसा आदर्श पुरुष बने, आइडियल मैन बने। मैं ऐसा अपने बच्चे के लिए अपेक्षा रखती हूं। आप बताएं कि मैं अपने बच्चे को आपके पास कब लेकर आऊं। महान ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, भाई तुम्हारे बच्चे की उम्र कितनी है? बोले, गुरुदेव मेरे बच्चे की उम्र तो 5 साल की है। बोले, तुम जल्दी से जाओ अपने घर पर और अपने बच्चे को तत्काल लेकर आ जाओ। बोले, भगवान अभी तो बच्चा 5 साल का ही है। तो महान ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि इंसान के बच्चे की शुरुआत, शिक्षा और दीक्षा की शुरुआत, असली ज्ञान की शुरुआत तब नहीं होती जब व्यक्ति 5 वर्ष का होता है, बल्कि बच्चे के सही शिक्षा और दीक्षा की शुरुआत उसी दिन हो जाती है जिस दिन वो मां के गर्भ में आता है। तुम तो पहले ही ऑलरेडी अपने बच्चे के लिए 5 साल विलंब कर चुकी हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा महावीर जैसा कोई तीर्थंकर बने, राम जैसा कोई मर्यादा पुरुषोत्तम बने, कृष्ण जैसा कर्मयोगी बने और बुद्ध जैसा कोई करुणावतार बने, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा विवेकानंद या अब्दुल कलाम की तरह कोई महापुरुष बने, तो अपने बच्चे पर उस समय काम मत करो जब वो 5 साल, 10 साल, 20 साल का हो जाए, बल्कि उसी समय उस पर काम करना शुरू कर दो जिस दिन वो मां के गर्भ में आ जाए। जिस दिन आत्मा इंसान के गर्भ में आती है, जिस दिन आत्मा नारी या माता के गर्भ में आती है, बच्चे की शिक्षा और दीक्षा का काम उसी दिन ही शुरू हो जाता है। हमारे पास ये तो औकात नहीं है कि हम किसी महापुरुष की आत्मा को अपनी कोख में अवतरित कर सके, लेकिन हमारे भीतर ये तो औकात और ताकत है कि हम अपनी कोख से पैदा होने वाले बच्चे को दिव्य आत्मा बना सके। दिव्यात्मा को बुलाना हमारे हाथ में नहीं है, पर आने वाली आत्मा को दिव्यात्मा बना देना ये जरूर हमारे हाथ में है। हम किसी भी बचपन को सामान्य कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसी बचपन में ही बचपन की सारी नींव रखी जाती है। हम बचपन को सामान्य कैसे मान सकते हैं? क्योंकि इसी बचपन में ही कभी कोई तीर्थंकर आत्मा ने अपने आप को पल्लवित किया, कभी किसी मर्यादा पुरुषोत्तम ने, कभी किसी महापुरुष ने अपने आप में पल्लवन किया था। इसलिए बचपन कोई सामान्य चीज नहीं है। एक मां होना मासक क्षमण की तपस्या करने से भी ज्यादा कठिन हुआ करता है। अरे मासक क्षमण की तपस्या तो केवल 1 महीने की तपस्या होती है, पर मां होना तो जिंदगी भर की तपस्या है। पत्नी के प्रेम की शुरुआत तो तब होती है जब हम 25 साल के होते हैं, पर मां के प्रेम की शुरुआत तो उसी दिन से हो जाया करती है जिस दिन से आत्मा उनकी कोख में प्रवेश करती है। उसी दिन से ही मां के भीतर हमारी ममता और हमारा प्रेम, पिता के भीतर हमारा वात्सल्य उमड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए दुनिया में पत्नी से भी अगर कोई लंबा प्रेम है, कोई बड़ा प्रेम है, तो वो मां का प्रेम है, वो पिता का प्रेम है, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए पूरे 100 साल तक अपनी ओर से संघर्ष किया और 100 साल तक अपनी कुर्बानियां समर्पण की थी। समस्या तब होती है जब बच्चों पर हम अगर ध्यान नहीं देते हैं और केवल ये समझते हैं हमने केवल घर में बच्चों को जन्म दे दिया, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, महंगी से महंगी स्कूल में हमने उसे दाखिला दिला दिया और हम समझते हैं वो बड़ा आदमी बन जाएगा। भाई, बड़ा आदमी तब नहीं बनता जब कोई बड़ी स्कूल में जाता है। बड़ा आदमी तब बनता है जब माता पिता की संस्कारशाला में बच्चे का निर्माण होता है। एक है पाठशाला, एक है संस्कारशाला। विद्यालय पाठशाला है और माता पिता और परिवार का वातावरण उसका संस्कारशाला है। हम
नहीं दे पाए अपने बच्चों को बेहतरीन संस्कार, इसीलिए आज के युग का दुष्प्रभाव हमारे बच्चों पर हावी होता चला गया। बच्चे माता पिता से विमुख हो रहे हैं, बच्चे अपने कर्तव्यों से दूर भागते जा रहे हैं, बच्चों के भीतर समाज की सेवा और राष्ट्र भक्ति कम होती चली जा रही है। अपने धर्म के लिए उनको अपने जीवन को अपने धर्म के अनुसार जीना है, ये भाव भी व्यक्ति में कम होता चला जा रहा है। परिणाम निकल रहा है, अब इंसान तो पैदा हो रहे हैं पर महापुरुष पैदा होने बंद हो गए हैं। ऐसे लोग पैदा होने बंद हो गए जिनसे कि आने वाले कल का निर्माण होता है। बच्चे तो समाज के और देश के भविष्य होते हैं, वे आने वाले कल के आधार होते हैं। काम अगर करना होता है तो हर पिता को, हर माता को अपने अपने बच्चों पर काम करना होता है। अगर लगता है कि हमारे बच्चे सही रास्ते पर नहीं हैं तो बच्चों को सही रास्तों पर बोलो तो लाया जा सकता है। बच्चे अगर सही रास्ते पर नहीं हैं तो सही रास्तों पर उन्हें लाया जा सकता है। जब हम जैसे गुरुजन जब सत्संग में आने वाले सैकड़ों हजारों लोगों को व्यसन मुक्त करवा सकते हैं, उन्हें मांसाहारी से शाकाहारी बना सकते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं, तो एक माता पिता अपनी ओर से अपने बच्चे के लिए नव निर्माण का काम क्यों नहीं कर सकते। बात की शुरुआत करूंगा, कुछ समय पहले ही घटित हुई थी घटना। ये वो घटना है जिसका हमने पहले भी कभी जिक्र किया है, और घटना है मुंबई की। एक घर पर रात को 12 साढ़े 12 बजे पुलिस ने दस्तक दी, और जैसे ही पुलिस पहुंची, घर का दरवाजा खुलवाया, माता पिता हक्के बक्के रह गए, हमारे घर में पुलिस का क्या काम। अंदर तक हिल गए। माता पिता ने पूछा हुआ क्या, तो पता चला कि आपके बच्चे ने गेट ऑफ इंडिया पर किसी लड़की के साथ छेड़खानी की है। 5 युवक थे, 5 बच्चे थे, 4 तो पकड़े गए और अंतिम आपके बच्चे का भी नाम आया है और आपके बच्चे को भी पकड़ने के लिए आए हैं। क्या हमारे बच्चे ने किसी लड़की के साथ छेड़खानी की है? बोले साहब, आपको भरोसा ना हो तो ये फोटो देख लीजिए, हम सीसीटीवी कैमरे से आपका फोटो लेकर आए हैं, ये बच्चा आपका ही है। पापा ने कहा, ये बच्चा तो हमारा ही है, चेहरा तो उसी का लग रहा है। पल भर रुको। पिता ने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, पल भर रुको। ऊपर गए, बच्चे को जगाया, बच्चे से पूछा, बेटा एक बात बताओ, कल तुम गेट ऑफ इंडिया गए थे? बोले हाँ पापा, मैं गया था। क्या वहां पर कल किसी लड़की के साथ तुमने छेड़खानी की? बच्चा चौंक पड़ा, क्या बात है, पापा को यह बात कैसे पता चल गई? वो अंदर तक हिल गया कि पापा को यह बात कैसे पता चल गई। शर्म के मारे उसने गर्दन नीचे कर ली। बोले बेटा, शर्म खाने की जरूरत नहीं, पहले यह बताओ कि तुमने कल क्या किसी लड़की के साथ छेड़खानी की? जवाब देते न बन पाया। मौन से पापा ने समझ लिया कि उनके बेटे ने यह गलत काम किया है। पापा वापस नीचे आए, पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, मेरा बच्चा ऊपर है, जाइए और उसे गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर चौंका, अरे मैंने तो ये सोचा था कि ये पापा ऊपर जाकर अपने बच्चे को छिपाएंगे, पर ये छिपाने की बजाय कह रहे कि जाओ ऊपर और जाकर के उसे गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर ऊपर गया, बच्चे को पकड़ कर लेकर आया। बच्चा शर्म के मारे कह रहा है, पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, पर पापा मौन है। और जब बच्चे को लेकर के इंस्पेक्टर रवाना हो गया, सीढ़ियां उतरने लगा कि तभी पापा ने वापस इंस्पेक्टर को आवाज दी, प्लीज जरा ऊपर आना। तो इंस्पेक्टर ऊपर आया। बेटे को भी लगा कि पापा उसे बचाने का काम करेंगे। इंस्पेक्टर को भी लगा कि पापा उसके बच्चे को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। पिता ने अपने बच्चे के लिए इंस्पेक्टर को ऊपर बुलाया और अलमारी खोली, 5,000 रुपये नगद निकाले, इंस्पेक्टर के हाथ में थमाए और कहा, इंस्पेक्टर साहब, जो काम मैं न कर पाया वो काम आप कर लेना।
आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपने बच्चे को केवल ऊंचा पढ़ाने के लिए ही मैंने खर्चा किया है, पर आज मैं अपने बेटे को सुधारने के लिए खर्चा कर रहा हूं। ये 5,000 रुपया मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप आज मेरी बेटी की ऐसी पिटाई कर लेना कि आज के बाद वो फिर कभी किसी लड़की को बुरी नजर से देखने की हिम्मत भी। इंस्पेक्टर सक पका गया, ये आप क्या कह रहे हैं? बोले मैं सही कह रहा हूं, जो काम मैं जिंदगी भर नहीं कर पाया अपने बच्चे के प्यार में, जो मुझे कर लेना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया, पर बच्चे के प्यार में मैं केवल अंधा धृतराष्ट्र बना हुआ रहा और जैसा बच्चा चाहता था मैं हमेशा वैसा करता गया, वैसा ही मैं खर्चा करता चला गया। पर आज जब पुलिस मेरे घर पर आई है तो आज मुझे सबक मिल रहा है कि ये काम जो आज मैं करवा रहा हूं वो काम मुझे बहुत पहले करवा लेना चाहिए था। आज ये जरूरत आ पड़ी है कि हम फिर से अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्वयं के जीवन के लिए हम ये विचार करें कि क्या हमें हमारे जीवन में संस्कारों की जरूरत है या केवल पढ़ाई की ही जरूरत है। हमें लगता है पढ़ाई, मैं कहता हूं पढ़ना चाहिए, पर क्या पढ़ाई के अलावा जीवन और कुछ नहीं है? अरे जीवन तो सितार के तारों की तरह है, केवल एक तार से ही जिंदगी का निर्माण नहीं होता, 6 तार एक साथ मिलते हैं तब कहीं जाकर के सितार से संगीत पैदा हुआ करता है। पढ़ाई भी अहमियत रखती है, समाज भी अहमियत रखता है, घर में भी अहमियत है। जीवन के निर्माण के लिए स्वास्थ्य पर भी ध्यान दो, समाज पर भी ध्यान दो, धर्म और अध्यात्म के मूल्यों पर भी ध्यान दो, माता पिता की सेवा पर भी ध्यान दो, कर्तव्य भावना के प्रति भी ध्यान दो। बहुआयामी तरीके से जब हम विविध पहलुओं पर ध्यान देते हैं तो जैसे सितार के अलग अलग तारों को एक साथ झंकृत करो तो संगीत बनता है, ऐसे ही सभी आयामों पर गौर करो तब कहीं जाकर बच्चे के जीवन का निर्माण होता है। मैं शिक्षा पर बहुत जोर देता हूं। मेरा मानना है कि जिस युग में हम जी रहे हैं वो युग विकास का युग है। हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर नारी को पढ़ना चाहिए, लड़के को भी पढ़ना चाहिए, लड़की को भी पढ़ना चाहिए और पढ़ लिख करके हर किसी व्यक्ति को बड़ा आदमी बनना चाहिए। पर मैं इस बात के लिए भी अपने भाइयों और बहनों को सचेत कर दूं, केवल शिक्षा पर ध्यान मत दो। जैसे पंछी 2 पंखों के सहारे उड़ता है, ऐसे ही जीवन भी शिक्षा और संस्कार इन 2 पंखों के सहारे ही आसमानी ऊंचाइयों को छुआ करता है। केवल अगर शिक्षा लेंगे तो बेटा बाप के सामने कब टेढ़ा बोल जाएगा। आजकल के बच्चे मां को तुम कह रहे हैं, ये संस्कार की कमी का ही परिणाम है कि घर घर में हर पति अपनी पत्नी को तुम कह रहा है, तू कह रहा है। हम लोगों ने अपने संस्कार सारे भुला दिए। हम लोग अब न जाने कौन से यू पर आ गए हैं, कौन से चौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं। यू को हमने तुम के रूप में ट्रांसलेट कर दिया, यू को हमने आप के रूप में ट्रांसलेट क्यों नहीं किया? हमने पता नहीं ये कहां से शिक्षा ले ली कि हम अपने घर की गृह लक्ष्मी को तुम कहेंगे। अरे आज जहां पर यह सिखाया जा रहा है कि आप अपने बच्चों को भी आप कहिए, वहां पर हमने ये कौन सा संस्कार ले लिया कि हम अपने घर में बच्चों को तुम कहें? क्या हमने ऐसा कौन सा समाज या धर्म में जन्म ले लिया जहां पर हम में से कोई लोग गुटखा खा रहा है, कोई लोग भांग पी रहा है, कोई व्यक्ति शराब पी रहा है? अगर हमारी स्थिति यही होती चली जा रही है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम एक शराबी के घर में पैदा हो रहे हैं तो हम किस तरह से गौरव के साथ समाज के बीच में अपने पिता का नाम ले पाएंगे कि साहब मैं उस पिता का बेटा हूं जो मेरा पिता ही नहीं बल्कि पिता भी है, जो केवल हमारा पिता ही नहीं है बल्कि क्या है, वो पिता भी है। अगर हमारा संस्कार गिरता चला जा रहा है तो हमें अपने पिता का नाम लेते हुए भी शर्म की अनुभूति होगी। सोचो आज हम किस कगार पर आकर खड़े हुए हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि आप लोग बता सकते हैं कि आज की तारीख में समाज में कितने % लोग शराब का सेवन करने लग गए? एक ने कहा 70%। चलिए और कौन बोलेगा? 5-7-10% भी नहीं है भाव जी।
एक ने कहा कि 7%, एक ने कहा कि 70%। अब कहने वाला व्यक्ति एक है बुजुर्ग, एक है युवक। तो बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा है 5, 7, 10% और युवक कह रहा है 70%। बात में सच्चाई हम कहां ढूंढे? और कौन बोलेगा? हाँ बोलिए। हैं? तीसरे ने कहा 20% और गुरुदेव 30%। हम लोग जैसा सीनियर 50s के अबव में जैसा देखते हैं, हमारे अंदर परसेंटेज काफी कम है गुरुदेव। ऐसा है, के आपने अंदर- फरमाया कि यूथ में ज्यादा है और बुजुर्गों में कम है। बुजुर्गों में इसलिए कम है क्योंकि बुजुर्गों के माइतों ने उनको संस्कार दे रखे थे, और यूथ में इसलिए बढ़ गया है क्योंकि हम लोगों ने उनके संस्कारों के प्रति जागरूकता नहीं बरती है। क्यों है यूथ में, क्यों है? सवाल ये उठता है। आपने कहा बुजुर्गों में नहीं है, यूथ में है। मेरी समझ से यहां जितने गुटखा छोड़ने के लिए कल परसों तरसों में आए थे, उनमें युवक तो ज्यादा नहीं थे। वो कौन थे? सब बुजुर्ग ही थे बाबू, 50 के ऊपर। सब 50 के ऊपर वाले थे। तो आपके सामने आईना दिखाता हूं, आपके सामने ये आईना दिखाता हूं कि सोच सोच कर सोचें। आपने कहा कि वो तो सब 50 से ऊपर वाले थे जो गुटखा खाते थे। तो फिर कहां, मुझे लगता है संस्कार की जरूरत केवल बच्चों को नहीं है, संस्कार की जरूरत यूथ को भी है, युवाओं को भी है, बुजुर्गों को भी है। हर व्यक्ति को संस्कार की जरूरत है। संस्कार यानी सुधार करने की प्रक्रिया, संस्कार यानी परिष्कृत करने की प्रक्रिया, संस्कार यानी जीवन को शुद्ध करने की प्रक्रिया का नाम है संस्कार। ईमानदारी से बताइए कितने पुरुष अपनी पत्नी को तुम कहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि तुम कहते हैं? चलिए, आधे लोगों ने हाथ नहीं उठाया। अब वापस पूछता हूं, कितने लोग हैं जिन्होंने आप कहना शुरू कर दिया है? हाथ खड़ा कीजिए। आपने हाथ खड़ा किया। पता है ये किसका परिणाम है? ये किसका परिणाम है? यहां पर एग्जीबिशन ग्राउंड में आकर के सुने गए प्रवचनों का परिणाम है कि लोगों ने अपनी पत्नी को आप कहना शुरू किया है, जिससे समाज का और परिवार का परिष्कार होता है, उसे ही हम संस्कार कहते हैं। और अगर सुधार होता है तो धर्मवाणी काम आती है, और इन कान सुनिया उन कान निकल गया। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि या तो कहने वाला व्यक्ति अपनी बात को सही ढंग से समझा नहीं पा रहा है, और या फिर उसके अंतरतल की गहराई तक व्यक्ति उतर नहीं पाया है। कुछ लोग जिन्होंने तुम के लिए भी हाथ खड़ा कर दिया, चेंज करो, अपने संस्कारों को चेंज करो, अपने संस्कारों को बदलो। जो लोग अपने गले में संस्कारों की माला पहन लेते हैं, उन्हें फिर हाथ में माला फेरने की जरूरत नहीं रहती। जिन लोगों के जीवन में संस्कारों की सुवास है, उन लोगों को अगरबत्ती जलाकर के सुवास फैलाने की जरूरत नहीं होती है। मेरे भाई बहनों, अरे सूरज तो केवल दिन में उजाला देता है और चांद रात में उजाला देता है, पर जिनके जीवन में अच्छे संस्कार होते हैं वो दिन में भी उजाला फैलाते हैं और रात को भी उजाला फैलाते हैं। कभी अगर स्वामी विवेकानंद जी से कहा गया, महिला ने कहा था कि मैं चाहती हूं कि मेरी कोख से आपके जैसा बच्चा पैदा हो। विवेकानंद चौंक गई, या आप क्या कहना क्या चाहती हैं? बोले मेरा संकेत बिल्कुल स्पष्ट है, मैं चाहती हूं कि मेरी कोख से आपके जैसा प्रतिभाशाली बच्चा पैदा हो। विवेकानंद आगे बढ़े और कहा, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा कि तुम्हारी कोख से मेरे जैसा बच्चा पैदा हो। वो तो खुश हो गई, उम्मीद भी नहीं रख सकती थी कि किसी भारतीय संत के सामने ये अरदास रखी जाएगी कि मेरी कोख से तेरे जैसा बच्चा पैदा हो। विवेकानंद झट से आगे बढ़ आए, तुमने कहा था कि तेरी कोख से मेरे जैसा बच्चा पैदा होना चाहिए, लो 9 महीने की क्या इंतजारी करनी, मेरे जैसा बच्चा आज ही पैदा हो जाता है, तुम मुझे अपना बच्चा मान लो, और हो गया तेरी कोख से मेरे जैसे बच्चे का जन्म। इसे कहते हैं संस्कार। ये बात उन्हीं लोगों की जबान से आया करती है जिन लोगों के माइतों ने, जिन लोगों के माता पिता अभिभावक गुरुजनों ने अपने बच्चों को बेहतरीन और अच्छे संस्कार दिए हैं। वे ही लोग अपनी जुबान से ऐसे वाक्य बोल पाते हैं। जरूरत है संस्कार की, जरूरत है संस्कार की जरूरत है। हमारी कार संस्कार।
आज सब लोगों को एक एक कार गिफ्ट दे देता हूं। प्रभावना गिफ्ट, आपने तो अभी तक केवल लड्डू की प्रभावना ली है, नारियल की प्रभावना ली है, 50 रुपये के नोट की प्रभावना ली है। हम आपको नई प्रभावना दे देते हैं और वह पूरी क्या है, कार की प्रभावना। पर हमारी जो कार है वो कोई मर्सिडीज कार नहीं, वो कोई BMW कार नहीं। हमारी जो कार है उस कार का नाम है संस्कार। हमारी कार का नाम क्या है? संस्कार। हाथ ऊपर उठा करके बोलो, हमारी कार का नाम संस्कार। हमारी कार का नाम, हमारी कार का नाम। जीवन में जरूरी है इंसान के संस्कार। दिलों में जगह न हथियार से होती है, न अधिकार से होती है, न व्यापार से होती है। दिलों में जगह तो इंसान के अच्छे व्यवहार और संस्कार से होती है। शिक्षा इंसान को कम मिली, पर हजारों सालों तक लोगों ने संस्कारों को जीवित रखा था। और आज मैं उन्हीं संस्कारों के बारे में समाज को, लोगों को, अपने आप को और सबको जागरूक कर रहा हूं कि हम अपने संस्कारों पर काम करना शुरू करें। पढ़ना बहुत अच्छी बात है, फिर दोहराता हूं, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पर किताबों का कीड़ा मत बनाओ। अपने बच्चों को किताबों का कीड़ा मत बनाओ कि दिन भर पढ़ाई, रात भर पढ़ाई। उनके सामने 99% का लक्ष्य मत रखो, उनके सामने बेहतर जीवन जीने का लक्ष्य रखो। अपने बच्चों के लिए मत सोचो कि वो 99% लेकर आए, बल्कि ये सोचो कि मेरा बच्चा एक खुशहाल जिंदगी का मालिक कैसे बने। अगर 99% लाने की सोचोगे तो उसने अपना पूरा बचपन, पूरा किशोरावस्था, पूरी युवा अवस्था उसने केवल किताबें किताबें किताबों के लिए ही समर्पण कर दी। ऐसे बच्चे से अगर बोलोगे बेटा एक गिलास पानी ला के देना, तो आपने पानी पिलाना तो उसको सिखाया ही नहीं, आपने तो केवल क्या सिखाया उसको? पढ़ना। आप कहेंगे दादा से बोले बेटा थोड़ा पांव दुखे, थोड़ा पांव दबा दे, तो पांव इसको दबाना होता है क्या है? मतलब पांव दबाना, उसे अपनी इतनी बड़ी इंसल्ट महसूस होगी, क्योंकि हमने उसे सेवा का संस्कार तो दिया ही नहीं। हमने केवल उसको क्या दिया? पढ़ना पढ़ना पढ़ना। मैंने एक बच्ची से कह दिया था बेटा थोड़ा उधर से पोंछा उठा के लाना, तो थोड़ा पानी गिरा हुआ था, मैंने कहा कि थोड़ा उधर से पोंछा उठा के लाना, तो वो आई नहीं, 10 मिनट हो गया। अरे मैंने कहा यार पोंछा लेने भेजा था बच्ची को, बच्ची अभी तक पोंछा लेकर नहीं आई। तो माँ ने बोला वो उधर रो रही है। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले आपने उसको पोंछा लाने का बोल दिया ना। पोंछा? मैंने कहा यार पोंछा लाने में, पोंछे में भी ऐसी शर्म आ रही है, हमने क्या सिखा दिया? और वो लड़की दिन भर इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई है, इंग्लिश फर्राटे से बोल रही है, दे धुआंधार बोल रही है, पर पोंछा लगाने में उसको बड़ी शर्म आ रही है। मैंने खड़ा होकर के वो पोंछा जहाँ पर, अरे मैंने कहा पोंछा नहीं, और जोर से रोने लगे। अरे मैंने कहा यार मैंने कोई आपको डांट दिया, पीट दिया, मैंने क्या कर दिया जो आप इतने जोर से रो रही? माँ फिर कहती है आपने इसको पोंछे का बोल दिया। मैंने कहा अब तो इससे पोंछा लगवाएंगे। मैंने कहा चल खड़ी हो, अब खड़ी हो जा भाई साहब। और खड़ी हो, अब मजबूरी में उसको खड़ा होना पड़ा। पापा ने भी कह दिया जैसा बाप जी कहते हैं वैसे करो। दादा भी पास में खड़े थे, उन्होंने कहा चल खड़ी हो। अब सब ने कह दिया तो उसको बेचारी को खड़ा होना पड़ा। मैंने कहा पोंछा ला। अब वो पोंछा हाथ में नहीं लगावे, अब वो जबरदस्ती, जब ज्यादा ही कहा तो पता है कैसे लेकर आई? अंगुली बढ़ाओ आपने, 2 अंगुली नहीं, सिंगल अंगुली। कैसी? वो सिंगल अंगुली में, एक अंगुली में वो यूं पोंछा, जैसे लकड़ी पर मरा हुआ सांप उठाकर लाते ना, वैसे वो पोंछा एक अंगुली पर उठाकर लेकर आई और वहां लाके पटक दिया। मैंने कहा बेटा आपको शर्म आती है? कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हम तो आपसे बड़े हैं। तो उसने कहा हाँ आप तो हमसे बड़े हैं, लो मैं पोंछा लगा देता हूं। और मैंने उस बच्ची के सामने पोंछा लगाया। तो बोले आप पोंछा भी लगाते हैं? तो मैंने कहा मेरी माँ ने केवल मुझे पढ़ना ही नहीं सिखाया, पोंछा लगाना भी मुझे सिखाया हुआ है, झाड़ू लगाना भी मुझे सिखाया हुआ है। तो बोले कि अच्छा अब मैं शर्म नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा एक काम कर, आधी गिलास पानी ला। वो फिर पानी लाई, तो मैंने पानी वापस उसी आंगन में फेंक दिया और मैंने कहा अब वापस पोंछा लगा। अब बोले कि यार माथे पर उसके खुजली आ गई। आखिर बाप जी पोंछा लगा करके मानेंगे, और फिर उसको पोंछा लगाना पड़ा। कई महीनों तक तो वापस वो बच्ची मेरे पास आई नहीं, उससे पहले रोज आती थी।
पर कई महीनों तक आई नहीं। और फिर जब उसने एक प्रवचन घर में बैठे बैठे टीवी पर सुना, लाइफ मैनेजमेंट पर और संस्कार निर्माण पर, उस प्रवचन को सुनकर उस दिन वापस वो आई और आकर केवल इतना ही कहा, गुरुजी सॉरी, महाराज साहब जी सॉरी। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? बोले मैं इतने दिन नहीं आई, मुझे पता था कि फिर जाऊंगी तो मुझसे आप पोछा लगवाएंगे, इसलिए मैं नहीं आई। पर आज आपका संस्कार निर्माण पर मैंने प्रवचन सुना तो आज ही मैं वापस चली आई। गुरुजी अब मैं शर्म नहीं खाऊंगी, आज के बाद अगर पोछा लगाना हो तो मैं लगा दूंगी। हमने पढ़ना तो सिखाया मगर पोछा लगाना हमने नहीं सिखाया। हमने ये तो सिखाया कि तुम्हें हमेशा सोफे पर बैठना चाहिए, पर हमने ये नहीं सिखाया कि हमें जात पात छूत छात का भेद हटा देना चाहिए और इंसान होकर इंसान से प्रेम करना हमें सीखना चाहिए। हमने जो सिखाना चाहिए था वो नहीं सिखा पाए। केवल गणित भूगोल खगोल, अरे तुम कितना भी पढ़ा दो इनको गणित, मगर लास्ट में गणना करने के लिए तो इनको सीधा कैलकुलेटर ही उठाना पड़ेगा। और जब कैलकुलेटर उठाकर ही गणित के सवालों का हल करना है तो फिर ये तब सारा माथा लड़ाने की जरूरत ही कहां है। शिक्षा वही सार्थक है जिसके साथ संस्कार की आभा हो। अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाते समय ये मत देखो कि स्कूल का नाम कैसा है, बल्कि ये देखो कि उस स्कूल में केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बेहतरीन संस्कार भी सिखाए जाते हैं। इंसान को जहां पर जीना भी सिखाया जाता है। ये मत देखो कि वहां पर घुड़सवारी सिखाई जाती है कि नहीं, बल्कि ये देखो कि वहां पर अपनी जबान पर लगाम लगाना सिखाया जाता है या नहीं सिखाया जाता। 4-5 महिलाएं पनिहारिन बनकर घाट पर गई थी, पानी भरने के लिए गई थी। और जब पानी घड़े में भर भर कर लौट कर आ रही थी तभी कहीं से दिव्य मंत्रों के उच्चारण सुनाई दिए। एक महिला ने कहा, यह आवाज सुनी कितनी अच्छी है, कितनी मीठी आवाज है, इतने शुद्ध मंत्र बोल रहा है। बोले कौन है? बोले कौन क्या है? मेरा बेटा है, मेरा बेटा बड़ा विद्वान है, मेरा बेटा बड़ा विद्वान है। अच्छा, तभी 10, 20, 50 लोग एक व्यक्ति को अपने कंधे पर बिठाकर, और जीत गया भाई, जीत गया, अपना पहलवान जीत गया। और ये कहते हुए गांव के सामने से गुजर रहे थे। किसी ने पूछा ये कौन है? एक महिला ने कहा ये मेरा बेटा है, बड़ा पहलवान है, कुश्ती जीत कर आया है, मेरा बेटा है, बड़ा पहलवान है। तभी कार गुजरी, कार पास में आई तो अपनी मम्मी को देखकर उसने हॉर्न बजाया, उधर से यूं टाटा किया और कार आगे निकल गई। पूछा ये कौन है? तो उसमें से एक महिला ने कहा तुम नहीं जानते, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा बड़ा धनवान है। एक कौन है? विद्वान है। दूसरा कौन है? पहलवान है। तीसरा कौन है? धनवान है। तीनों बेटों पर अपनी अपनी माताएं गर्व कर रही थी। इतने में ही बस पास से गुजरी। चलती बस को अंदर से किसी ने रुकवाया। बेटा दम से लड़का नीचे उतर कर आया और आकर सीधा माँ से कहने लगा, माँ मैंने आपने कितनी बार कहा है कि मैं ऑफिस से शाम को जब भी आऊंगा अपने आप कुएं से पानी लेकर आ जाऊंगा, मगर आप हैं जो मानती नहीं। ये कहते हुए झट से उसने माँ के कंधे पर रखा हुआ घड़ा पानी का उतारा, अपने कंधे पर रखा और अपने हाथ में रखी हुई कागजों की फाइल माँ के हाथ में पकड़ाई और कहा कि माँ आप आओ और मैं पानी लेकर जाता हूं। और वो पानी लेकर चला गया। पीछे से एक महिला ने कहा, भाई एक का बेटा विद्वान है, एक का बेटा पहलवान है, एक का बेटा धनवान है, पर इन चारों में सबसे अच्छा बेटा तो भाई तुझे ही मिला है, क्योंकि तेरा बेटा बड़ा संस्कारवान है। वो बेटा संस्कारवान है। मैं आज जब संस्कार पर बोल रहा हूं तो मुझे याद है मैं जिस घर में जन्मा हूं उस घर में संस्कारों पर बहुत ज्यादा गौर किया जाता था और वहां पर हर पहलू के साथ संस्कारों को जोड़ा जाता था। उन्हीं संस्कारों को आज मैं आप सब लोगों के सामने बतौर मोटिवेशन के रूप में और जीवन का निर्माण करने के लिए प्रेरणा के रूप में कहूँगा। हम अच्छे कैसे हैं? इसलिए नहीं हैं कि हम कोई पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम अच्छे हैं क्योंकि हम संस्कारवान बहुत ज़्यादा हैं। हम आज भी
हर तरह की मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं, हम विवेक रखते हैं। केवल एकमात्र जिस समय प्रवचन देना होता है उस समय हम यहाँ सुधर्मा पीठ पर आकर बैठते हैं। इसके अलावा हम 24 घंटे जमीन पर ही बैठते हैं। हमने जीवन भर विवेक रखा है कि अगर कोई बुजुर्ग श्रावक हमारे सामने आया है तो हम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो जमीन पर बैठा हो और हम किसी चौकी पर जाकर के बैठ गए हो। हमने हमेशा जिंदगी भर ये विवेक रखा है कि हम श्रावक के हमेशा बराबर बैठेंगे, भले ही हम गुरु पद पर हैं, संत पद पर हैं, पर हमने हमेशा दूसरे की उम्र का सम्मान रखा है। हर चाहे माता बहन कोई भी क्यों ना हो उसका सम्मान रखा है। हमने आज तक पूरी जिंदगी में किसी भी छोटे से छोटे बच्चे को भी तुम नहीं कहा है, छोटे से छोटे बच्चे को भी आप कहा है। अगर आप कभी भी अंधेरे में भी हमसे आकर पूछेंगे चंद्रप्रभ सागर जी, चंद्रप्रभु जी, वापस आपको यह सुनने को नहीं मिलेगा हाँ, बल्कि आपको यह सुनने को मिलेगा हाँ सा, हुक्म सा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आपने हमें हाथ जोड़ा हो और हमने वापस आपका सम्मान करने के लिए हाथ वापस न जोड़ा हो। ये संस्कार है। ये क्या है? ये हमारे संस्कार हैं। ये क्या है? हमारे ये संस्कार हैं। कोई अगर हमें हल्का शब्द आकर कह देता है तब भी हम मुस्कुरा करके उसको जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने हमारा अपमान किया है तो हमें बोलना नहीं आता। भाई, हम इसलिए चुप रहे हैं क्योंकि हमें अपमान का जवाब सम्मान से देना आता है, इसलिए हम चुप रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वापस जवाब देना नहीं जानते। अपमान करना ये आपका संस्कार होगा, पर कोई अपमान कर ले तब भी शांति से उसका सामना करना ये हमारा संस्कार है। इंसान की कीमत केवल शिक्षा से नहीं होती है, संस्कारों से होती है। जिस दिन लाहौटी जी जब सुप्रीम कोर्ट में शपथ ग्रहण कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति की, तो इससे उनका देश में मान नहीं बढ़ा, बल्कि इससे उनका मान बढ़ा कि जैसे वो न्यायाधिपति की शपथ लेकर नीचे उतरे, सामने बैठी हुई अपने 90 वर्ष की बूढ़ी मां को सामने घुटने टेक करके न्यायाधिपति ने जब अपना मत्था टेका, इससे उनका मान बढ़ा। शिक्षा ने उनको न्यायाधिपति बनाया, पर उन्होंने मां के चरणों के आशीर्वाद लिए झुक करके, इससे वो पूरे देश के गौरव बन गए। गौरव तभी बनेंगे जब इंसान में अच्छे संस्कार होंगे। माना वोट जीत करके नरेंद्र मोदी जी बन गए होंगे प्रधानमंत्री, मगर लोकसभा विधानसभा में प्रवेश करने से पहले वहां की सीढ़ियों को झुक करके अपने पंचांग प्रणाम किए और अपना मत्था टिकाया। इसका नाम है संस्कार। यहां राजनीति काम नहीं आती, यहां इंसान के संस्कार, उसकी संस्कृति काम आती कि उसने क्या करके दिखाया है। एक दिन हम लोग गुजर रहे थे, जोधपुर के जालोरी गेट से गुजर रहे थे। बरसात आ रखी थी बहुत तेज, और तेज बरसात आ रखी थी, कीचड़ काचड़ हो रखा था। तभी हमारे पास में लाल बत्ती की कार आकर के रुकी। वो बड़ी थी थोड़ी, वापस घूम करके वापस आई, और वहां जालोरी गेट पर जोधपुर के कमिश्नर रतन जी ने जब वहां पर कीचड़ पर अपने घुटने टिकाकर हमें प्रणाम किया, हमने कहा आप तो बहुत बड़े आदमियों के कमिश्नर हो गए, अब आप जालोरी गेट पर ऐसा मत कीजिए, कीचड़ काचड़ है। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं कमिश्नर आज हूं और कल नहीं हूं, पर आप मेरे गुरु आज भी हैं और कल भी रहेंगे। कीचड़ अगर पैंट में लग गया तो साफ हो जाएगा, पर अगर मैं बिना प्रणाम किए यहाँ से निकल गया तो मेरी आत्मा मुझे माफ नहीं करेगी, मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी कि मैंने गुरुदेव को देखा और बिना धोख लगाए यहाँ से मैं निकल गया। ये जो हमारी विनम्रता है, इस विनम्रता में इंसान के संस्कार छिपे हुए हैं। कोई प्रणाम करे तो इससे गुरु का मान नहीं बढ़ता, कोई प्रणाम करता है तो समर्पण करने वाले का मान बढ़ता है। आज अगर आप अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए सोच रहे हैं और लड़की के मम्मी पापा अपनी लड़की को लेकर आपको दिखाने के लिए ट्रेन से रवाना होकर आए, और जैसे ही आप स्टेशन पर पहुंचे हैं कि तभी लड़की दूर से कहती है, पापा पापा देखो वो आगे देखिए वो आगे सामने, और वो झट से सामने
आपका सत्कार करने के लिए पहुंचते हैं, पर जैसे ही लड़की ने लड़के को और उसके पिता को देखा, बिना किसी संकोच के आगे बढ़कर के लड़के के पिता को पांव छू करके प्रणाम किया। आप मुझे बताइए कि उसके बाद में उसका इंटरव्यू लेने की जरूरत है या नहीं है? अरे जो महिला, जो लड़की, जो कन्या रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों के बीच में भी किसी का सम्मान करना जानती है, उससे बेहतरीन लड़की और कोई होती ही नहीं। उसने अपना इंटरव्यू दे दिया, उसका संस्कार बता रहा है। अब जो कुछ आप पूछेंगे वो केवल शिक्षा का स्तर होगा, पर संस्कार का स्तर उसने पहले चरण में ही अपना साबित कर दिया। जरूरत किसकी है? तो मैं कहूंगा संस्कार की जरूरत है, परिष्कार की जरूरत है, जीवन को शुद्ध बनाने की क्रिया की जरूरत है। जीवन को जिससे हम संस्कारित कर सके, परिष्कृत कर सके, सुधार सके, उन बातों की जरूरत है। ये संस्कार आते कहां से हैं? बाजार में बिकते हैं। संस्कार कहां मिलते हैं? मॉल में मिलते हैं। संस्कार 3 जगह से मिलते हैं। पहला है परिवार, दूसरा है विद्यालय और तीसरा है समाज और संगति। क्या क्या चीज है? सब बोलो तो। नंबर 1 पहला क्या है? जो नहीं बोल पाए वो सब बोलो। संस्कार आते कहां से? बाजार से नहीं आते, मॉल से नहीं आते। संस्कार कहां से आते हैं? नंबर 1 परिवार से, नंबर 2 कहां से? विद्यालय से, नंबर 3 समाज और संगति से इंसान में संस्कार आते हैं। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो अच्छा है, ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़े त्यों त्यों मन पर मैल चढ़े। ये मैल आता कहां से है? मैल देता कौन है? क्या भगवान अपने घर से जब बच्चे को भेजता है धरती पर, तब वो गालियां निकालना सिखाकर भेजता है? वो कहां से सीखता है? बच्चे गालियां कहां से निकालना सीख पाया? कहां से सीखा बोलो तो? या तो गालियां परिवार से सीखी, या फिर संगति से सीखी, या समाज में जाकर के इंसान ने गालियां सीखी। कहीं ना कहीं से तो इंसान को सीखने को मिल रहा है। भगवान अपने घर से पवित्र बच्चों को जन्म देता है, इसलिए कहते हैं कि हर बच्चा भगवान का रूप होता है। भगवान अपने घर से बच्चे को भगवान का रूप लेकर के भेजता है। हम यहां पर धरती पर रहने वाले लोग उसी बच्चे को भगवान से इंसान बनाते हैं और इंसान से शैतान बना देते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो सब कहते हैं और मारे पर गयो, और छोरो मारे पर है, कोई कह रही ठुड्डी मारे पर है, कोई कह रहा गाल मारे पर है, कोई कह रही नाक मारे पर है। और जब वही बच्चा बड़ा होकर शैतानियां करता है तो सारे लोग घर के मिलकर कहते हो हरामी कह रहे ऊपर है। भाई कह रहे ऊपर कौन था? लोग ऊपर ही है, और यो अपन लोग ऊपर ही गए है। ये अपन लोगों से ही कहीं ना कहीं से सीख रहा है। परिवार इंसान की पहली संस्कारशाला है। परिवार क्या है? सब बोले तो अंगुली उठाकर बोलो, अपने आप को प्रेरणा दो। परिवार क्या है? हमारी पहली संस्कारशाला है। माता पिता, घर के अभिभावक संस्कारशाला के रूप में परिवार को अगर विकसित करें तो शायद संस्कार वाटिकाओं की जरूरत ही नहीं है। और अगर घर वाले लोग नहीं कर पाते तो मैं कहूंगा कि सब बच्चों को, सब माइतों को अपने बच्चों को संस्कार वाटिका भेजना चाहिए, ताकि जो काम आप ना कर पाए वो काम संस्कार वाटिका में जाकर के पूरा हो जाए, समाज के द्वारा पूरा हो जाए। सकारात्मक पहल करते हैं, और सकारात्मक पहल करने के लिए कहूंगा परिवार को संस्कारशाला बनाओ। क्योंकि बच्चा, कल्पना करो, बच्चा क्या सीखता है? कान पर हाथ रखकर बोलो, बच्चा क्या? जो सुनता है, बच्चा सुन रहा है तेरे पापा जी, बच्चा सुन रहा है थारे बाप ने। अब वो बच्चा क्या सीख रहा है? क्या सीख रहा है? बच्चे ने सुना, डॉक्टर अनीश जी आप तो डॉक्टर है ना, तो बच्चा कहां से सीखता है? घर के परिवार से ही सीखता है। घर के परिवार से। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जो घर में बच्चा अपने परिवार को दे इमिटेट देम, उनको देखकर इमिटेट करते, रादर देन अपन बोलने से जो अपन प्रोसीजर फॉलो करते वो सेम प्रोसीजर बच्चे फॉलो करते। ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब कि जो प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं, जो प्रोसीजर हम करते हैं बच्चा उन्हीं को फॉलो करता है। हम कहते हैं तेरे पापा ने, और दूसरे ने कहा थारे बाप ने। अब जैसा बच्चे ने सुना वापस उसके द्वारा अब वो कैसा सीखा है अंदर? बच्चा जैसा सुनता है
बच्चा जैसा देखता है, बच्चा जैसा अनुभव करता है, बच्चे का निर्माण वैसा ही होता है, उसके द्वारा वैसी ही अभिव्यक्ति होती है, वैसा ही व्यवहार होता है। रसिया में पैदा होने वाले किसी बच्चे ने हिंदी सुनी ही नहीं तो हिंदी सीखेगा कहां से? और हिंदुस्तान में पैदा होने वाले बच्चे ने कभी रसिया सुनी ही नहीं तो रसिया बोलेगा कहां से? घर में अगर कोई गाली गलौच नहीं करता, पति पत्नी अगर सम्मान से रहते हैं, पति अपनी पत्नी को आप कह रहा है, सम्मान करता है, उसकी मर्यादा रख रहा है, और पत्नी अपने पति की मर्यादा रख रहा है, तो बच्चा अपने माँ बाप को इतने सम्मान से रहते हुए घर में देखता है तो बच्चा क्या सीखेगा? अब बच्चा क्या अपने पापा को कभी थप्पड़ मारने की सोचेगा? क्या वो बच्चा अपनी माँ को कभी लात मारने की सोचेगा? जहां पर देखने को सकारात्मक वातावरण मिलता है, सकारात्मक शब्द मिलते हैं, वहां पर अपने आप बच्चा अच्छा बनता है। इसलिए बच्चों को अगर अच्छा बनाना है तो बच्चों पर काम बाद में शुरू करो, पहले अपने घर के वातावरण पर काम करना शुरू करो कि घर का वातावरण अच्छा हो। बच्चा विद्यालय में जाकर सीखता है, इसलिए अच्छे विद्यालय, अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे शिक्षक होना जरूरी है। सोचो, लोग गवर्नमेंट के स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं भेजते? वो देखकर आते हैं कि वहां पर जो मैडम बैठी है केवल स्वेटर बुनती रहती है, तो बोले हम वहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं या वो स्वेटर बुनने वाले के पास भेज रहे हैं? भाई कोई ना कोई तो कारण होगा ना कि लोग सरकारी विद्यालयों में नहीं भेज रहे हैं। मतलब आपके यहाँ काम करने वाली बाई भी सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं भेज रही है। क्यों नहीं भेज रही है? क्योंकि वो लोग शिक्षा के स्तर पर गौर नहीं कर रहे हैं। तो जहां पर अच्छे शिक्षक हो, जहां अच्छे मार्गदर्शक हो, वहां ले जाएं अपने बच्चों को। अरे आप एग्जीबिशन ग्राउंड में लाओ ना, इससे अच्छे मार्गदर्शक आपको और कौन मिलेंगे? अच्छे शिक्षक आपको यहां से ज्यादा अच्छे शिक्षक कहां मिलेंगे जो आपके बच्चों के जीवन का निर्माण करें और उनके जीवन का सुधार करें। अच्छे मार्गदर्शक के पास ले जाओ, अच्छे शिक्षकों के पास ले जाओ। हम जितना पहुंच पाए उतना हम पहुंचे हैं, और जितना हम नहीं पहुंच पाए उतना तो कम से कम आपके बच्चों को आगे बढ़ा ही देंगे। माना शिक्षक एक सड़क की तरह होता है जो भले ही पूरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, पर आने वाले राहगीरों को वहां तक पहुंचाने में मदद तो जरूर कर देता है। अच्छे शिक्षक हो, जहां पर अच्छे मार्गदर्शक हो, ऐसे समाज में रहो, ऐसे समाज के पास जाओ। मैंने कहा कि विद्यालय अच्छे होने चाहिए, समाज अच्छा होना चाहिए। कितना अच्छा समाज है, सभ्य समाज, शालीन समाज, धार्मिक समाज, अहिंसक समाज। ऐसे समाज के बीच में आप अगर अपने बच्चों को नहीं ले जाएंगे तो अपने बच्चों का निर्माण कैसे करेंगे? घर के एक कमरे में बच्चों को कैद कर लेने से तो बच्चे का निर्माण नहीं होता। वो क्या कि भैया लोग के बाप जी हमारा टाबर 30 साल हो गया, ब्याह को नहीं हो, हमारी छोरी 32 साल होगी, ब्याह को नहीं हो। अब ब्याह हुई कठूँ तो दिन भर घर में ही पड़िया रहो, ब्याह हुई कठूँ। समाज में आओ जाओ, लोग थान देखिए अपने आप, लोग तो खुद ढूंढ रहे हैं। बेटा वाला बेटी ने ढूंढे, बेटी वाला बेटे ने ढूंढे। समाज में आएंगे जाएंगे, सब आपको देखेंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे, और बातें बातों में है। जब ट्रेन में बैठे बैठे लव हो सकता है तो समाज में आकर के आपका विवाह का बंधन क्यों नहीं हो सकता? जब ऑफिस में बैठी हुई बगल वाली से प्यार हो सकता है तो जिस समाज में आप आएंगे जाएंगे वहां पर आपके लिए परिणय का संस्कार क्यों नहीं हो सकता? समाज अच्छा है तो आओ जाओ। मैंने कहा संस्कार आते हैं समाज से, संगति से। दोस्त बनाना है तो ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ जो आपके जीवन में तरक्की का काम करे। भला मित्र तो एक ही भला। किसे कहते हैं दोस्त? किसे कहते हैं दोस्त? जो हमारे दोषों का अस्त कर दे उसे कहते हैं दोस्त। वो दोस्त किस काम के जिन्होंने आपको गांजा पिलाना सिखाया, भांग पिलाना सिखाया, शराब पिलानी सिखाई, वो दोस्त थोड़ी थे, वो तो आपके दुश्मन थे। अरे वो तो खुद गड्ढे में गिरे ही रहे थे। अब कोई आदमी गड्ढे में गिरा है, वो सोचता क्या सोचेगा? मैं अकेला ही नहीं गिरूं, क्या करूं? दूसरे को भी गड्ढे में गिरा लूं। अरे भाई जिको आदमी खुद मोड़ो हो नहीं, वो कि तू भी आ जा, वो कि तू भी आ जा, मैं भी मोड़ो और तू भी मोड़ो। बोले भगवान के दर्शन कराता हूँ। किसी ने मेले में दुकान खोल रखी थी कि भगवान के दर्शन कराता हूँ। अब हिंदुस्तान में तो लोग भगवान के पीछे पागल हो जाते हैं। बोले अंदर चल,
अंदर चल। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले आंखें बंद कर, मैं तुझे मोटा करता हूँ, और मोटा करते करते भगवान दिख जाएगा। तो बोले मोटा हो गया? बोले भगवान तो दिखा नहीं। बोले चुप, तू बांडे जार के नहीं कही मती ना कि भगवान दिखा कौन है, तू बांडे जार के ही बोल सी मैंने भगवान दिखा, मैंने भगवान दिखा। एक मोटो हो, दूसरो मोटो हो, तीसरो मोटो हो, पूरा गांव ही मोटो हो गया। अब कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है कि मुझे तो भगवान नहीं मिल रहा है। संगति वैसी करो जो इंसान को सच्ची राह दिखाए, आगे बढ़ना सिखाए, जीवन में किस तरह से तरक्की की जाती है, ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ। लल्लू छाप लोगों को दोस्त बनाकर क्या करोगे? पानी की बूंद सांप के साथ जाकर जुड़ेगी तो जहर बनेगी, और सीप के साथ जुड़ेगी तो मोती बनेगी। तो ऐसे लोगों के साथ अपनी संगति करो जो संगति हमारे जीवन में परिणाम लेकर आए। सोचो, जैसे मान लीजिए कि वो सामने एक मुमुक्षु आत्मा बैठी है, वो बहन बैठी ना, क्या नाम है भाई साहब क्या? अच्छा जरा बताओ, आपके भीतर दीक्षा के कुछ भाव बने हैं? अच्छा बताइए, इनके भाव कैसे बने? दीक्षा के भाव अच्छी बातें सुनते सुनते, अच्छे लोगों की संगति करते करते, साध्वियों की संगति करते करते इस डॉक्टर महिला के भी दीक्षा के भाव उदय में आ गए। अच्छे लोगों की संगति में जाओगे तो जीवन जीने का अच्छा रास्ता मिलेगा, और गलत दोस्तों के साथ जाओगे तो मैंने पूछा भाई यहाँ पर कितने लोग हैं पीने वाले? कोई कहता है 70%, कोई कहता है 30%, कोई कहता है 20%, कोई कहता है 10%, कोई कहता है 7%। यानी ले दे करके परसेंटेज तो है, वो हुई किस वजह से? गलत संगत की वजह से। तो अच्छे दोस्त बनाओ ना, दोस्त बनाना जरूरी है। आपको अच्छे दोस्त मिले तो ठीक, कोई ना मिले तो हमें अपना कल्याण मित्र बना लो, आपके जीवन का कल्याण ही कल्याण करेंगे। भाई गौतम स्वामी जी ने अपना मित्र किसे बनाया? महावीर स्वामी जी को अपना मित्र बनाया। गौतम स्वामी जी अगर गौशाला के चक्कर में आ जाते तो क्या होता? तो गौतम गणधर नहीं होते, गौतम तेजोलेश्या के अवतार बन जाते। पर उनको महावीर की संगत मिली तो महावीर की संगत ने उनको गणधर बनाया, सारे धर्म संघ का आराध्य बनाया, अनंत लब्धि निधान बनाया। ये संगत का फर्क है भाई, ये सब संगत का फर्क है। इसलिए कहता हूं अच्छी संगत स्वीकार करो। भाई संस्कारों का निर्माण करने के लिए घर का पॉजिटिव वातावरण बनाओ। देखिए कैसे, हम जब सुबह उठते थे तो पहली बात, बचपन में मिला हुआ संस्कार आज तक लागू है, काम आ रहा है। हमें हमारे माता पिता सुबह 5 बजे जगा देते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जगाते थे और कहते थे बेटा सुबह जल्दी जागणो, जो आदमी सुबह जल्दी जागे बीरो भाग्य हमेशा सवायो रहे। माता पिता कहा करते थे कि जो व्यक्ति सुबह जलता है उसका भाग्य हमेशा सवाया रहता है। और हमें ये समझाया गया और कहा गया कि विधाता सुबह सुबह लोगों का भाग्य बांटने के लिए निकलते हैं, और जो जो लोग जगे हुए मिलते हैं उनकी तो झोली भर दी जाती है, और बाकी जो सोए रहते हैं वो बिना भाग्य के ही पड़े रह जाते हैं। अगर अपना भाग्य सवाया करना है तो सुबह जल्दी जगने की आदत डालो। इंसान के सामने हर सुबह 2 ही विकल्प होते हैं, या तो सोया रहे और मस्त सपने देखता रहे, और दूसरा है जगे और देखे हुए सपनों को पूरा करने के लिए लग जाए। एक है वो जो सपना देखता है, एक है वो जो अपने सपनों को पूरा करता है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब, अच्छा चलिए एमएलए साहब बैठे हैं ना, कहाँ हैं? खड़े हुए तो चलिए एक बात बताइए, आप एमएलए हैं, आप सुबह कितने बजे जगते हैं? 6 बजे गुरुजी। अच्छा 6 बजे। अगर आप 9, 10, 11 बजे तक सोए पड़े रहते तो क्या आप एमएलए बनते? नहीं गुरुजी। नहीं बनते। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जल्दी जगना चाहिए कि लेट जगना चाहिए? जल्दी जगना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए। जल्दी जगना चाहिए। अगर आप लेट उठते तो केवल अब तक एमएलए बनने के सपने ही देखते रहते, पर आपने जल्दी होकर के खुद को एक्टिव किया तो खुद एमएलए बन गए। सपने देखो मत, बल्कि अपने सपनों को पूरा करो। और पूरा करने के लिए तो हमें सिखाया गया था कि सुबह जल्दी जगो। हम सुबह जल्दी जगते, और उसके बाद में दूसरा संस्कार हमारे जीवन के साथ जोड़ा गया था। दूसरा संस्कार ये जोड़ा गया था कि सुबह उठकर बड़ों को प्रणाम करो। अपने अपने घर में अपना याद करो कि हम घर में कितने लोग रहते हैं, 2, 5, 7, 10, 9 जितने लोग रहते हैं उनको याद करो कि आपसे घर में बड़े और कौन हैं, उनको याद करो।
हम घर में जब सुबह जगते थे तो दूसरा संस्कार होता था और वह है बड़ों को प्रणाम करना। हम 5 भाई, तो हमारे घर का नियम ये नहीं था कि केवल माता पिता को प्रणाम किया जाए, बल्कि भाइयों को और भाभी को भी प्रणाम करना है। ये आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, भाभी तो हमारे बराबर, ये कहीं प्रणाम करूं, पर अब उसका परिणाम बताता हूं। परिणाम क्या है ये समझिएगा। हम सुबह उठकर सबसे पहले पापा जी और मम्मी जी को प्रणाम करते थे। कैसा प्रणाम करते थे? ओ एमएलए साहब इधर आइए, आप इधर पधारिए हैं। आप चूंकि शहर विधायक हैं तो आपके जरिए समाज को संदेशा पहुंचना चाहिए कि आपको अगर अपने सुबह सुबह प्रणाम करना हो मम्मी पापा जी को, मम्मी जी है, पापा जी भी हैं, पापा जी नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है आपके भाग्य में ये कमी है कि विशेषता है? ये कमी है गुरुजी। किस चीज की कमी है? कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद बहुत ही जल्द मैं उससे वंचित हो गया, तो मम्मी पापा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, पर अगर मम्मी की तस्वीर भी सामने खड़ी है, मेरा तो ये मानना है कि अगर वो स्वर्गवासी भी हो गए और उन्हें सुबह उठकर अगर प्रणाम करो तो उनका आशीर्वाद आपके लिए जरूर फलदायी होता है। हम आज भी प्रणाम करते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपके सामने आपके मम्मी जी की तस्वीर, आप कैसे प्रणाम करेंगे? दंडवत द्वारा ही प्रणाम करके दिखाइए, सीखिए और समझिए। अपनी मम्मी की तस्वीर को देखकर अब ये कैसे प्रणाम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये है अदब, ये है संस्कार। ये एमएलए हैं, किस पद पर हैं, इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनकी शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है इनका ये महान संस्कार कि मैं अपने माता पिता को कैसे प्रणाम करूं, मैं अपने गुरुजनों को कैसे प्रणाम करूं, कैसे करूं, पूरे कैसे। माँ बाप, मैं आपके सामने पूरा समर्पण हूं। ये साष्टांग प्रणाम किस लिए है? कि संपूर्णतः अपने आप को समर्पण कर रहा हूं, इसका नाम है साष्टांग प्रणाम। ताली बजाइए तो अच्छे एमएलए साहब हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब जरा समझिए, दूसरा काम हम करते थे प्रणाम करने का संस्कार। अब तीसरा काम क्या होता था? नहाने का संस्कार दिया जाता। नहाओ धो, लेटरिन बाथरूम जाओ। अब फिर क्या होता था? हम तो बच्चे थे छोटे, पर उस परिणाम बता रहा हूं क्या होता था। माता पिता को प्रणाम करते, फिर क्या होता था? बड़े भाई साहब खड़े हो जाते तो 4 भाई साहब प्रणाम करते। किसको? बड़े भाई साहब को। फिर 2 नंबर वाले भाई साहब भी खड़े हो जाते तो हम 3 उनको प्रणाम करते। फिर 3 नंबर वाले भाई साहब खड़े हो जाते तो हम 2 भाई उनको प्रणाम करते। और फिर एक भाई खड़ा हो जाता तो दूसरा लास्ट वाला भाई उनको प्रणाम करता। हो सकता है हमें तब थोड़ा सा अटपटा लगता होगा कि पापा जी ये जिद करते सब भाइयों को प्रणाम करो, भाभी जी को प्रणाम करो, और वो जो छोटा भतीजा था उसको भी माथा छुआते थे सबसे। पर उसका पवित्र परिणाम ये है, उस महान संस्कार का परिणाम ये है कि आज हम सारे भाई वरिष्ठ नागरिकता को पार कर गए हैं, पर आज भी एक भी भाई दूसरे भाई के सामने कभी भी हल्का शब्द बोलना, रे बोलना, तू बोलने की कभी आज तक हिम्मत नहीं कर पाए हैं। यहां तक कि अगर हम संत जीवन में आ गए ना, पर अगर हमारे गृहस्थ के भाइयों ने कह दिया बाप जी ऐसा नहीं ऐसा करना है, क्वेश्चन नहीं उठता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ भाई भाई के सामने प्रश्न नहीं उठाता है। अगर मैंने कह दिया ललित प्रभु जी वो वहां तक गए हैं और कहता हूँ वापस आ जाइए, तो इनकी हिम्मत नहीं होगी कि अब वो वापस वहां से आगे बढ़ सके। बात समझ में आ रही है? और केवल ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और वो वापस आ जाएंगे। इन्होंने अगर कह दिया चंद्र प्रभु जी वापस आ जाइए, आप पर बैठे नहीं जाओ, हम अपना माथा नहीं लड़ाते हैं। भाई ने कह दिया बात खत्म, वापस आ जाओ, जहां जाना है उस कार्यक्रम से भी बड़ा है भाई का कहना मानना। भाई साहब हमें ये सिखाया गया है कि दूध उफनता है तो उफनने दो, पर बड़ों ने अगर कह दिया आने के लिए तो उसके बाद सोचो मत, उफनते दूध को उफन दो, तुम केवल सीधा उनकी आज्ञा में आके खड़े हो जाओ। उस संस्कार का परिणाम ये है आज भी हम सारे भाई एक दूसरे की जान है। ललित प्रभु जी मेरी जान है। ललित प्रभु जी क्या है? मेरी ये क्या है? मेरी हकीकत में मेरी जान है। भाई हम एक दूसरे की जान है। ये जान क्यों है? ये उस महान संस्कार का परिणाम है। हम एक दूसरे को इतनी इज्जत करते हैं, एक दूसरे का इतना मान रखते हैं, एक दूसरे को मतलब हमारे यहाँ ऐसा हो ही नहीं। अभी चंद्र प्रभु बड़ा होगा पर उसके ने कभी भी पानी अकेले नहीं पिया उठाकर। जब भी पानी पीना होता है गिलास भरता हूं, पहले ललित प्रभु जी को देता हूं, फिर शांति प्रिय जी को देता हूं, उसके बाद अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीता हूं। ये संस्कार है।
ऐसा कभी नहीं होता कि मुझे प्यास लगी और मैं उठाऊं पानी और सीधा पी लूं। मुझे प्यास लगी, इसका मतलब मुझे एहसास हुआ कि अब पानी की जरूरत है, तो कम से कम मैं इसीलिए कहता हूं सारी दुनिया के लिए जीना आना जरूरी नहीं है। जो आप लोग 5, 7, 10 लोग जो साथ में रहते हैं ना, उनके बीच में जीना सीख जाओ, बस उतना जीना काफी है। इसलिए हम लोग अगर 3 लोग गुरुजन हैं तो तीनों लोग हम लोग इतने हिल मिल के रहते हैं। मतलब ऐसा कभी होता नहीं है कि शांति प्रिय जी को पानी पीना है वो खुद उठ करके खड़े होकर सीधा पी ले। हमारे यहाँ नियम यही है, हम हमेशा दूसरों को खिला के खुश होते हैं, दूसरों को पिला के खुश होते हैं, दूसरों के लिए गोची ला करके हम खुश होते हैं। ये संस्कार है भाई। शिक्षा हमारे स्तर पर है और संस्कार हमारा अलग स्तर पर है। इसलिए मैं कहता हूँ ये छोटी छोटी सी चीजें ना बहुत काम की है। जब हम छोटे बच्चे थे तो माँ कहती थी मंदिर जाओ, मान तो सुबह टापर ने भूख लाग जाए कटू मंदिर माने कह रहा मंदिर मंदिर सूझे, मैं कह रहा भगवान भगवान ने माना, मैंने तो भगवान ने देखा नहीं भाई, हमने तो कभी बचपन में भगवान को देखा नहीं तो मंदिर जाएं कैसे। मतलब भूख लगी मम्मी, मम्मी भूख लगी, मम्मी भूख लगी। बोले भूख लगी कि तूख लगी, पहला मंदिर जा रहा, जब तक मंदिर नहीं जावे तब तक हमें नाश्ता नहीं मिले, दूध नहीं मिले। अब हम पता है क्या करते, तो घर से मंदिर था आधा किलोमीटर की दूरी पर, तो बच्चे थे दौड़ते दौड़ते मंदिर जाते और सीढ़ियों पर टच करके और वापस या मत्था टेक करके और दौड़ते दौड़ते वापस। बोले मंदिर जाइए, बोले टिकी कट है, पकड़े जाते। बोले तिलक कठे लगे, टिकी कठे लगे, नहीं नहीं मैं यहाँ दूध नहीं पाऊँ, वापस जा। और हमारी माँ हमें वापस मंदिर भेजती और हम फिर मंदिर जाते। जब मैं 9th क्लास में था और मेरे सप्लीमेंट्री आई थी, आज भले ही बड़े बड़े IAS ऑफिसर हमें पढ़ते होंगे, पर हर आदमी का एक अतीत होता है। और अतीत ये रहा कि 9th क्लास मैंने सप्लीमेंट्री से पास भी कैसे हुआ था कि 9th में सप्लीमेंट्री आई, मुझे जो प्रमाण पत्र दिया गया था उसमें गणित पर रेड मार्क लगाया हुआ था, और जबकि सप्लीमेंट्री आई थी इंग्लिश में। तो गणित में तो उस्ताद थे मगर फिर भी सप्लीमेंट्री बच्चे थे, कुछ समझते नहीं थे। गणित की तैयारी की और वहां जाकर बैठे तो इंग्लिश का पेपर हाथ में थमा दिया गया। अब बीकानेर में जन्मे लोग इंग्लिश में कहां से मास्टर होंगे, सो फेल होना तो पक्का ही था। घर आके बोल दिया ऐसा 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 हुआ, अब रो लिए और क्या करेंगे उसके बाद। पर जब वो परीक्षा का परिणाम लेने के लिए जा रहा था ना स्कूल, तो माँ ने मुझे कहा बेटा एले 2 रुपया चिंतामण जी मंदिर में जाइए, बेटा दादा गुरुदेव रे मूर्ति आगे 2 रुपये रो प्रसाद चढ़ा दीजिए। अब ऐसे अगर दादा गुरुदेव का या परीक्षा का मामला नहीं होता तो शायद 2 रुपये में से 1 रुपया खा जाता, पर वो परीक्षा में परिणाम का मामला था, सो 2 रुपये के पेड़े खरीदे और पूरे के पूरे, ईमानदारी से बता रहा, पूरे के पूरे ले जाकर वहां दादा गुरुदेव के पगड़ी के सामने ले जाकर वो समर्पण कर दिया, हाथ जोड़ा और कहा भगवान जी मैंने पास कर जो। और वहां से निकल गया और जब स्कूल पहुंचा, परीक्षा परिणाम जब मेरे हाथ में दिया गया, वहां वाकई 26 नंबर तो थे, लाल घोड़ा भी लगाया हुआ था, पर बगल में वापस लिखा हुआ था 36 पास। और पास होकर के घर पर लौटकर आ गया और जिंदगी में पहली दफा भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था जगी। नहीं यार, भगवान भी कोई चीज हुए भाई, भगवान भी कोई चीज होती है। और तब से ईश्वर के प्रति, जिसको मैंने नहीं देखा, जिंदगी भर के लिए उसका उपासक बन गया। पर बात केवल ये सीखने की है, बचपन में दिया गया माता पिता का वो संस्कार आज भी हमें आस्तिक बनाए हुए है, उसने कभी हमें नास्तिक नहीं बनने दिया। और ये परिणाम आता है हमें हमारे मिले हुए संस्कारों के कारण। तो मंदिर जाओ, संस्कार वाटिका जाओ, धर्म की पाठियां सीख कर आओ, सब अंदर से ठन ठन पाले। किसी से एक सूत्र बोलने का बोल दो, किसी को कुछ नहीं आता है। हम लोगों ने क्या अपने आप को कंगाल बना लिया, केवल पैसा तो कमा लिया पर बाकी इसके अलावा कुछ नहीं कमाया। शास्त्र हमने सौंप दिए महाराज साहब लोगों को और मंदिर की पूजा सौंप दी पंडितों को। ये श्रावक तो बेचारे खाली रह गए। हमने क्या मंदिरों में पुजारियों से पूजा करने के लिए हमने मंदिर बनाए? मंदिर हमने अपने लिए बनवाए ताकि वहां जाकर के हम आराधना और उपासना कर सकें। संस्कार ले, हम मंदिर जाने का हम संस्कार लें, हम नैतिकता का संस्कार लें, हम सच बोलने का संस्कार लें, हम अपने साथ ईमानदारी से जीने का संस्कार लें। मुझे याद आ रहा है, कभी
अमेरिका के राष्ट्रपति पर जब कोई षड्यंत्र के लिए राजनीतिक अपराध घोषित किया गया और जब उनसे कहा गया कि सामने बाइबल बढ़ाई गई, पवित्र किताब रखी गई, बोले इस पर हाथ रखकर बोलिए, आप जो कुछ बोलेंगे वो सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, तो राष्ट्रपति ने कहा कि सत्य बोलने के लिए किसी पवित्र किताब पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। किसी किताब पर इसलिए हाथ रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोला। क्या आप अपनी आत्मा पर हाथ रखकर बोलिए, क्या आपकी आत्मा से आप कह सकते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोला? भाई कोई और दावा करे या ना करे, पर मैं अपने आप पर, आत्मा पर हाथ रख करके बोल सकता हूं कि चंद्र प्रभु ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मैं सामाजिक सम्मान से भी बढ़कर के सत्य के सम्मान को महत्व देता हूं। मेरा सत्य कभी मरना नहीं चाहिए। समाज का क्या, ये आज तारीफ करता है और कल आलोचना कर देगा, इसलिए समाज से भी ज्यादा महत्व देता हूं अपने सत्य को। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए कहता हूं उस राष्ट्रपति ने कहा था कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। न्यायाधीश ने कहा कि साहब ये तो परंपरा है, ये तो रखना ही पड़ेगा। तो बोले मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं, तो मैं क्यों ये शपथ लेऊं कि मैं जो बोलूंगा सो सच ही बोलूंगा, मैं सत्य ही बोलता हूं। बोले ये आप कैसे कह सकते हैं? बोले जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने मम्मी के पर्स से मैंने 10 रुपये चुरा लिए थे। मम्मी ने मुझसे पूछा तूने पैसे लिए? मैंने कहा नहीं मम्मी मैंने नहीं लिए। पर अगले दिन सुबह मेरी पैंट की जेब में, जब पैंट धोने के लिए गई थी, मम्मी ने धोई, उसकी जेब में हाथ डाला तो उसमें से वही 10 के नोट मिल गए। मम्मी ने पूछा तूने नहीं लिए? तो इसमें कैसे मिला? मम्मी सॉरी मैं बोले मैं इनको तय। मम्मी ने 2 चांटे दिए गाल पर और कहा कि मैं किसी भी झूठे बेटे की मां कहलाने के बजाय बांझ कहलाना कहीं ज्यादा पसंद करूंगी। मां के द्वारा कहा गया ये शब्द कि मैं किसी झूठे और चोर बेटे की मां कहलाने के बजाय बांझ कहलाना कहीं ज्यादा पसंद करूंगी, वो शब्द जिंदगी भर मुझ पर हावी रहा और मैंने हमेशा अपने आप से शपथ की आज के बाद मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। और मैंने ताज जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की। मेरे भाई नैतिकता का सम्मान करो। ये महान पुरुष, ये महान तीर्थंकरों ने हमें नैतिकता का ही तो सम्मान करना सिखाया है, और इसी का दूसरा नाम संस्कार है। धार्मिक संस्कार लो, नैतिकता का सम्मान करो, परोपकार का संस्कार रखो, सेवा, दया और करुणा का संस्कार रखो। ये सब तो वही महान तत्व है जिससे संस्कार गरिमा रखता है, इंसान के जीवन का निर्माण होता है। हमारे द्वारा कहे गए इन सारी प्रेरणाओं का एक ही उद्देश्य है, केवल हमारा ज्ञानार्जन ही मजबूत ना हो बल्कि हमारा संस्कार भी मजबूत हो। हर आदमी आगे बढ़े, हर आदमी संस्कारशील बने ताकि वो कर्तव्यों का बोध रख सके, माता पिता के प्रति अपनी जवाबदारियों को निभा सके, भाई है तो भाई के प्रति अपनी जवाबदारियों को निभा सके, बहन के प्रति जवाबदारी को निभा सके, समाज और धर्म के प्रति, देश के प्रति अपनी जवाबदारी को निभा सके। संस्कारशील होना किसी भी व्यक्ति के लिए अमीर होने से भी कहीं ज्यादा महान होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनकर राज्य का संचालन करना आसान है, लेकिन अपने ही बेटे को संस्कारशील बनाकर एक अच्छा नागरिक बनाना उससे भी ज्यादा कठिन है। जिसने भी अपने बच्चों को संस्कारशील बनाकर, शिक्षित बनाकर अच्छा इंसान बनाया है, उस व्यक्ति ने घर में रहते हुए भी, बिना विद्यालय बनाए हुए भी 100 विद्यालयों को बनाने का पुण्य अपने द्वारा प्राप्त कर लिया है। संस्कारशील अर्थात दिलों में जगह न अधिकार से होती है, न व्यापार से होती है, और न ही तीर तलवार से होती है। इंसान के अच्छे व्यवहार और संस्कार से ही इंसान की तरक्की और विकास होता है। तरक्की और विकास होता है। रोज प्रार्थना किया करो, भक्ति किया करो। हमें हमारे बचपन में सिखाया गया था, जब हम किसी जीवन में जाते थे, समाज के जीवन में जाते थे, तो वहां पर उस जमाने में पत्तलें रखी जाती थी, तो बच्चों को परोसने के लिए नहीं देते थे। तो हमारे पिता हमसे कहते थे, बेटा थे तो झूठी पतलियां उठा लो। तो बच्चों को कहाँ लगा दिया जाता था? झूठी पतलें उठाने के लिए लगा दिया जाता था। पर हमारे पिता ने हमें एक बात हमेशा कही थी, मेरे बच्चों,
जब जूठी पतले उठाओ तो उठाते समय ये भावना बाते रहो, कभी मोरे घर रो भी एड़ो उदय आवे कि मोरे घर से भी एड़ा जीमण हुए और मैं भी हजारों लोगों ने खाणो खिलावा, और तब हमने वो झूठी पतली उठा उठा कर ये भावना भाई है कभी हमारे घर में भी ऐसा पुण्य उदय आए कि हजारों लोगों को जिमा सके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु जी, आज आपने हमारी ये औकात बना दी कि हम रोज हजारों लोगों को खाना खिला सकते हैं, रोज हजारों घरों का पेट भर सकते हैं। तुमने जैसे संस्कार पाए हैं जीवन का वैसा ही परिणाम होगा। बदलो, जहां थे वहां से 4 कदम आगे आते हैं। जो हो गया सो हो गया, जागे तभी, तब बोलो तो जागे तभी सवेरा, जब जाग जाए तभी सवेरा है। जो बीत गई सो बीत गई, पर अब जो आने वाली है वो तो एक महान जीवन की धरोहर हो। हम चले जाएंगे पर हमारे बच्चे कहेंगे माई फादर इज ग्रेट, माई मदर इज ग्रेट, और जिस दिन ऐसा बोल दे तो समझ लेना आपका जीवन जीना धन्य हुआ, सार्थक हुआ।